हेलो एवरीवन, स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर रहेगा लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड, जिसमें हम 500 क्वेश्चंस कवर अप करेंगे। तो जो पहला लेक्चर है उसमें हम करेंगे वेक्टर स्पेसिस से रिलेटेड। तो वेक्टर स्पेसिस का जो लेक्चर है वो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो पहले वो देख लें आप, फिर ये अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो कुछ कंसेप्ट्स हैं जो हम रिकॉल कर लेते हैं पहले वेक्टर स्पेस से रिलेटेड। तो सबसे पहले आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए और एक आपको फील्ड दी जाएगी। ठीक है, एक नॉन एम्प्टी सेट और एक फील्ड। जो ये नॉन एम्प्टी सेट होगा वहाँ पे हम एक इंटरनल ऑपरेशन डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये आपको दिया जा सकता है या यूजुअली दिया जा सकता है वो वैसे भी। और फील्ड की थ्रू इसमें हम करते हैं एक्सटर्नल ऑपरेशन। ठीक है, तो नॉन एम्प्टी सेट, फील्ड और दो ऑपरेशन डिफाइन कर लिए जाते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। जो इंटरनल होगा एडिशन वाला, वो आपका किया जाता है नॉन एम्प्टी सेट में। तो वहाँ पे हम बोलते हैं कि जो आपका नॉन एम्प्टी सेट है वो अबेलियन ग्रुप बनना चाहिए। ठीक है, अबेलियन ग्रुप बनना चाहिए वी अंडर एडिशन। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी ये आ जाती है। और यहाँ पे जो एक्सटर्नल दिया जाता है वो आपका कवर अप किया जाएगा। पहला जो एलिमेंट होगा वो हम लेते हैं फील्ड में से, उसकी मल्टीप्लाई की जाती है इस नॉन एम्प्टी सेट जो लिया हुआ है उसके एक एलिमेंट के साथ, और वो जाना चाहिए वेक्टर स्पेस जिसको आपने प्रूफ करना है नॉन एम्प्टी सेट में। तो उसको हम बोल देते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसमें क्या होगा, अल्फा जो आपके फील्ड के एलिमेंट्स हैं उनको हम बोलते हैं स्केलर, और जो नॉन एम्प्टी सेट में से लेंगे जिसको वेक्टर स्पेस प्रूफ करना है उसको हम बोलेंगे वेक्टर्स। ठीक है, तो वी इन दोनों की आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो आपका जो नया एलिमेंट आएगा वो कहाँ जाना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट वी, जिसमें आपको प्रूफ करना है वेक्टर स्पेस। और ऐसा होना चाहिए कोई भी अल्फा आप फील्ड में से लेते हो और कोई भी वी आप उस नॉन एम्प्टी सेट में लेते हो तो ये होना चाहिए। ठीक है, पहले तो ये हो गया। फिर इन दोनों के मिक्सचर से बनता है, जो प्रॉपर्टीज बनती हैं वो क्या है जो आपने ध्यान रखनी है अलग से। इसमें पहली प्रॉपर्टी दोनों के मिक्सचर से कि दो एलिमेंट आप फील्ड में से ले लो और एक एलिमेंट आप इस वी में से ले लो। तो जो इसको ओपन करोगे तो अल्फा 1 वी, अल्फा 2 वी, और ऐसा होना चाहिए फॉर ऑल अल्फा 1 अल्फा 2 बिलोंग्स टू फील्ड और फॉर ऑल वी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। सेकंड इसमें बनता है, अब यहाँ पे दो फील्ड के एलिमेंट्स लिए थे, अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, दो जो नॉन एम्प्टी सेट है उसके एलिमेंट्स ले लेंगे और एक अपना फील्ड में से ले लेंगे। तो भी कैसा होगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अल्फा v1 प्लस अल्फा v2, और ऐसा ही फॉर ऑल v1 v2 बिलोंग्स टू v, और आपका जो अल्फा है वो चाहे कोई भी हो, आर्बिट्रेरी है फील्ड में से। ठीक है, और इसमें थर्ड आप ले सकते हो कि अल्फा 1 अल्फा 2 दो आप क्या लोगे, स्केलर्स फील्ड में से एलिमेंट्स लेते हो और एक v ले लोगे। चाहे तो पहले आप अल्फा 2 की v के साथ मल्टीप्लाई करें फिर अल्फा 1 के साथ कर लें, चाहे आप पहले इन दोनों की कर लें, अल्फा 1 अल्फा 2 की फिर v के साथ कर लें, इनमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी, 1 जो फील्ड में है उसके अगर किसी भी एलिमेंट के साथ, इसके किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करो तो v ही आना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए फॉर ऑल v बिलोंग्स टू कैपिटल B। तो ये आपने ध्यान रखने हैं। सबसे पहले सेट आपके पास नॉन एम्प्टी होगा, एक फील्ड होगी। ठीक है, तभी आप क्या कर पाओगे, वेक्टर स्पेस डिस्कस कर पाओगे इंटरनल ऑपरेशन और एक्सटर्नल ऑपरेशन डिफाइन करने के बाद। ठीक है, तो जो इंटरनल ऑपरेशन एडिटिव माना जाता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम मल्टीप्लाई वाला मानेंगे, तो ये दोनों इसमें अबेलियन ग्रुप बनाएगा और इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये वाला, और दोनों को मिला के ये हो जाएगा। ठीक है, अब मेनली जब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको बोला जाएगा कौन सा इसमें वेक्टर स्पेस है कौन सा इसमें वेक्टर स्पेस नहीं है, तो हमें ऑप्शंस नेगलेक्ट करने होते हैं। ठीक है, अब देखो मेन जो
डिपेंड करेगा आपका वेक्टर स्पेस बनेगा कि नहीं बनेगा, वो डिपेंड करने वाला है या तो फील्ड पे, इस वी पे तो इतना ही हो सकता है कि इसको अगर आपने एम्प्टी दिया हुआ है, ठीक है, आपको क्वेश्चन के अंदर कैसे भी करके लैंग्वेज दिया हुआ, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा, एम्प्टी बन जा रहा है, तो वो वेक्टर स्पेस की बात नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो वो भी बात करेंगे क्योंकि बिलियन ग्रुप बन रहा है, ग्रुप में एग्जिस्टेंस की बात करते हैं तो ये एम्प्टी नहीं हो सकता, ठीक है। अब हम देखते हैं कि फील्ड जो है वो किस तरह से इसको इफेक्ट करने वाली है, इसका क्या इफेक्ट इसके ऊपर रहने वाला है, कि वेक्टर स्पेस को कैसे रोकेगी वेक्टर स्पेस बनने से फील्ड, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि एक वी हमने सेट लिया हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर हमने फंक्शंस लिए हुए हैं जिनकी डोमेन 0 से 1 है, और जो रेंज आएगी वो कहाँ से आएगी, वो डोमेन आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में ली हुई है, यानी आप बोल सकते हो कि कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन आपने लिए हुए हैं, ठीक है। और जहाँ पे आपको ऑपरेशन ना दिया जाए तो आपको यूजुअली ही लेके चलना है। जैसे हमने देखा होता कि फंक्शंस के लिए जो हमारा जो ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन कैसे करते हैं हम, कि दो फंक्शन आपने f1 और f2 लिए, इनका मीनिंग क्या हो जाता है, अलग अलग ओपन हो जाएंगे, f1x प्लस f2x, ये आपका यूजुअल एडिशन हो जाएगा फंक्शंस के अंदर। और स्केलर भी कैसे करोगे, अगर आपको एक अल्फ़ा फंक्शन दिया जाता है f और अल्फ़ा की मल्टीप्लाई करनी है तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, अल्फ़ा की मल्टीप्लाई कर दो fx के साथ डायरेक्टली, ठीक है। तो ये यूजुअल ऑपरेशंस होते हैं। तो चलिए इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं, और ये आपने रिकॉल किया हुआ है हमने, तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम टारगेट करेंगे कि हमें किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें कहाँ पे अप्रोच करनी है ताकि हमारा ऑप्शन ईजिली नेगलेक्ट हो जाए। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो f दिया हुआ है, मैंने यूजुअल ऑपरेशन आपको बता दिए हैं। अब ये बोला जा रहा है कि ये जो सेट है आपका जिसमें कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस लिए हुए हैं जिनकी डोमेन 0 से 1 है, वेक्टर स्पेस बनाएगा ओवर R कॉम्प्लेक्स और रेशनल नंबर, ठीक है। तो जब भी फील्ड जो आपको दी जाएगी मेनली R कॉम्प्लेक्स नंबर रेशनल नंबर, या रेशनल नंबर के थ्रू कुछ और भी बनाया जा सकता है, आपको फील्ड के अंदर ये दी जाएगी मेनली, ठीक है। तो यहाँ पे कंसेप्ट जो आपने ध्यान रखना है कि अगर फील्ड V की जगह आपकी फील्ड आ रही है और ओवर जो फील्ड ले रहे हैं वो इसकी सब फील्ड आ रही है S, यहाँ पे आपको कोई फील्ड दी जा रही है, जो नॉन एम्प्टी सेट लेना है वहाँ पे आपको फील्ड दे दी जाए, और जो F है जहाँ पे हमें ओवर F की बात करनी है, जो फील्ड हम लेते हैं, ठीक है, वेक्टर स्पेस के V ओवर F की बात करते हैं, तो इस V की जगह कोई फील्ड दे दिया, और जो F जो फील्ड अंदर वाली लेनी है जिससे हम स्केलर लेंगे, वो अगर आपको सब फील्ड दे दी जाए इस फील्ड की, जो आपको यहाँ फील्ड दी हुई है इसकी सब फील्ड दे दी जाए, फिर आपसे पूछा जाए, अब देखो फील्ड बाहर और अंदर उसकी सब फील्ड, यानी जो स्केलर आएंगे वो इसके अंदर से ही आएंगे। तो आपको पता ही है फील्ड के अंदर जो स्केलर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी, उससे क्या हो जाने वाला है, स्केलर वाला काम हो जाएगा। तो ये ऑलवेज क्या होंगी, ऑलवेज वेक्टर स्पेस बनाएगी अंडर यूजुअल ऑपरेशंस। यूजुअल जो हम एडिशन वाला और मल्टीप्लिकेशन वाला करते हैं वो यूजुअल के अंडर ये ऑलवेज, अगर आपको ऐसा कंसेप्ट लगे तो वहाँ पे ऑलवेज वेक्टर स्पेस बनेगा, चेक करने की जरूरत नहीं है। दूसरा आप इसमें लगा सकते हो लेकिन अगर आपको V की जगह दे दिया जाए सब फील्ड, ठीक है, और जो फील्ड F लेनी है F की जगह आपको दे दिया जाए फील्ड सच दैट, जो ये V है सब फील्ड वाला, सच दैट जो आपको सब फील्ड दी हुई है वो आपका किसका है, इसी फील्ड का जो आपको F की जगह दी हुई है। तो आपको पूछा जाए तो S बाहर आ गया, बड़ा सेट अंदर चला गया जहाँ से आपको स्केलर आने हैं, तो ये कभी भी नेवर बिकम्स वेक्टर स्पेस, ये कभी भी वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा, ये आपने ध्यान रखना है। अगर स्केलर आपके बड़ी फील्ड में से आ रहे हैं और बाहर जो V है नॉन एम्प्टी सेट है उसमें एलिमेंट्स कहाँ से आ रहे हैं, उसके सब फील्ड में से, तो आपने ध्यान रखना है वो कभी भी वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा। तो इन दो कंसेप्ट का यूज़ कर लेते हैं हम। देखो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है तो आप ट्रीट कर सकते हो कि जो नॉन एम्प्टी सेट दिया हुआ है
उसके अंदर जो फंक्शंस की वैल्यू आ रही है वो कॉम्प्लेक्स में से आ रही है, यानी कि बाहर कॉम्प्लेक्स है। अब फील्ड की बात करते हैं, ओवर की बात की जाएगी। बाहर क्या है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है तो अंदर आर आएगा। तो कंसेप्ट कौन सा अप्लाई हो गया, ये कि बाहर फील्ड पड़ा है और अंदर जहाँ से स्केलर आने हैं वो क्या है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ से कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है तो ये वैल्यूज कहाँ से आ ही रही होंगी, कॉम्प्लेक्स में से। ओवर की बात कर रहे हो तो स्केलर कहाँ से आएंगे, आर में से आएंगे तब क्या होगा, कॉम्प्लेक्स में से आएंगे तब क्या होगा, रेशनल्स में। तो पहला मैंने केस लिया है रियल में से आएंगे, तो ये कंसेप्ट यूजली लग जाएगा। यानी कि ये केस आपका यहाँ से हो गया कि ये आर के अंडर तो पक्का क्या करने वाला है, वेक्टर स्पेस बनाने वाला है यूजुअल ऑपरेशंस, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेशन दिए नहीं हुए तो यूजुअल ऑपरेशन दिए हुए हैं, तो यूजुअल ऑपरेशन में ऐसा ऑलवेज होगा। और यूजुअल ऑपरेशन आपने जो मैंने वीडियो बना रखी है पहले वो देख लें, ठीक है, वहाँ पे सभी डिस्कस किए हुए हैं कौन कौन सी वेक्टर स्पेसिस हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है जी। तो ये हो गया पहला। फिर मैं अगर सी लूँ, यानी कि जो वेक्टर्स हैं, जो नॉन एम्प्टी सेट है उसमें जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो तो कॉम्प्लेक्स में से ही आ रहे हैं। अब मैंने चेंज कर दी फील्ड, यानी जो स्केलर आएंगे वो कहाँ से ले रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स से। तो आप ये भी ध्यान रख सकते हो कि बाहर भी वही फील्ड और अंदर भी जहाँ से स्केलर आ रहे हैं वही फील्ड, तो ये भी ऑलवेज क्या होता है, वेक्टर स्पेस बनाता है अंडर यूजुअल ऑपरेशंस। अगर ऑपरेशन बदल दिए जाते हैं फिर हमें आगे चेक करना है, जो मैंने बनाए हुए हैं और भी एग्जाम्पल ये अलग अलग करेंगे, ठीक है। जब यूजुअल ऑपरेशंस आपको दिए रहें तो हम कैसे अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे वो बताया जा रहा है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स के अंडर भी हो गया, इसी तरह से सी ओवर क्यू वाला भी हो गया, क्योंकि अब स्केलर मैंने कहाँ से ले लिए, क्यू में से ले ली। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सबको क्लियर हो गया होगा कि कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन था, स्केलर मैंने आर में से लिए तो भी वेक्टर स्पेस बनाएगा, कॉम्प्लेक्स में से लिए तो भी बनाएगा और रेशनल में से लिए तो भी बनाएगा। सेकंड अब फंक्शंस कौन से हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन, यानी कि अब जो बाहर जो v है वो आपका r की तरह ट्रीट करेगा, क्योंकि उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो रियल में से ही आ रहे हैं, क्योंकि फंक्शन है उनकी वैल्यू रियल है, क्योंकि रियल में दी हुई है, ठीक है, रियल वैल्यूड फंक्शन है। अब जो स्केलर वाला आएगा, ये देखो यहाँ पे बाहर हम लिखते हैं जो आपको नॉन एम्प्टी सेट दिया है, अंदर ओवर जहाँ से स्केलर आएंगे उसको हम लिखते हैं अंदर, ठीक है जी। तो ये रियल वैल्यूड फंक्शन है, आर बाहर आएगा। अब अंदर क्या आने वाला है, स्केलर्स कहाँ से ले रहे हैं, तो ये बोल रहा है कि जी वेक्टर स्पेस ओवर आर, कि अगर आप स्केलर आर में से लेते हो तो वेक्टर स्पेस बनाएगा, यस बनाएगा। देखो आर ओवर आर, फील्ड ऑलवेज वेक्टर स्पेस बनाएगी, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा, यूजुअल ऑपरेशंस के अंडर बोल रहा हूँ। ऑपरेशन चेंज होते हैं, बार बार बोल रहा हूँ, ऑपरेशन चेंज होते हैं तो इसका अलग से इफेक्ट होता है वेक्टर स्पेस पे, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे तो बनाएगा, पहले केस में आर पे बनाएगा। फिर हम क्या करते हैं, अब बोल रहा है कि ओवर सी चेक करो कि सी जब मैंने कॉम्प्लेक्स में से स्केलर लिए, अब देखो सेट तो वही है, यानी कि इसके एलिमेंट्स तो रियल वैल्यूड ही है, लेकिन अब की बार स्केलर कहाँ से लेने, कॉम्प्लेक्स में से। ये लो जी कॉम्प्लेक्स में से। तो देखो हमें पता है ये जो कॉम्प्लेक्स जो फील्ड है उसकी सब फील्ड है आर। अब बड़ा सेट अंदर चला गया, जहाँ से स्केलर आने हैं वो सब फील्ड अंदर चली गई, ये देखो फील्ड अंदर चली गई और सब फील्ड बाहर आ गई, तो मैंने लिखा हुआ नेवर बिकम्स वेक्टर स्पेस, तो ये कभी भी वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा। और ये भी बात हो रही है अंडर यूजुअल ऑपरेशंस, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑपरेशन नहीं दिए तो हम यूजुअली लेके चलेंगे, तो कॉम्प्लेक्स में ये नहीं हो पाएगा। ये थोड़ा सा आप देख भी सकते हो क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब गड़बड़ होगी फील्ड वाली तो आपने ध्यान रखना स्केलर में गड़बड़ हो रही होगी। क्योंकि देखो अगर मैंने एफ लिया वी में से, वो क्या है, रियल वैल्यूड है, एफ वी में से आएगा, वो आपका मान सकते हो कि एफ जो है वो आर में से आएगा। अब अल्फ़ा आप ले रहे हो कहाँ से, कॉम्प्लेक्स में से, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, स्केलर मल्टीप्लाई करोगे, वो कहाँ जाना चाहिए, जहाँ वी है, वी क्या है, आर की तरह ट्रीट हो रहा है, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है एक रियल नंबर है, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, रियल तो नहीं आएगा, कॉम्प्लेक्स आएगा ना, तो वो डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी है वो इसने सेटिस्फाई नहीं की, तो आप इसमें बोल सकते हो, ठीक है जी। फिर थर्ड केस बोल रहा है कि रेशनल नंबर ले लो, आर
बाहर तो आर की तरह ट्रीट होगा, सेट तो चेंज हो नहीं रहा, फील्ड चेंज हो रही है। फील्ड अगर आप क्यू कर देते हो, सेट ऑफ रेशनल कर लेते हो, तो आपको पता है सेट ऑफ रेशनल नंबर्स जो हैं वो आपकी सब फील्ड है आर की ही। तो यहाँ पे भी कौन सा कंसेप्ट लग गया, ये ध्यान रखना है आपने। अंडर सब फील्ड यानी स्केलर जहाँ से आ रहे हैं वो सब फील्ड है बाहर वाले सेट की, तो ऑलवेज बनने वाला है, तो ये बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो क्यू आर में है, ठीक है। अब ये सब फील्ड है तो सेम प्रॉपर्टी यहाँ भी सेटिस्फाई हो रही होगी, लेकिन ये बाहर आ गया फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि दो कंसेप्ट, इसमें कभी भी वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा, इसमें ऑलवेज बनेगा। अंदर छोटा सेट होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है। तो इसमें भी आपका बन जाएगा। सेम यहाँ है सेट ऑफ ऑल रियल कन्वर्जेंट सीक्वेंस। यहाँ क्या बोला है कि रियल कन्वर्जेंट सीक्वेंस, यानी कि जो टर्म्स है आपकी सीक्वेंस के अंदर वो कहाँ से है, रियल नंबर में से है। अब ये बोल रहा है कन्वर्ज करेगी सीक्वेंस रेशनल नंबर को, यानी कि इस सेट के अंदर हमने जो सीक्वेंस ली हुई है इस सेट के अंदर जो सीक्वेंस हमारी आएगी ए एन जो आएगा वी में से, तो वो ए एन कन्वर्ज करेगा किसको, रेशनल नंबर को, ये बोला जा रहा है। ठीक है, रेशनल नंबर को कन्वर्ज करेगी। और जो एंट्रीज है ए वन ए आई जो आपका बिलोंग करेगा वो आर में से है, रियल सीक्वेंसेस है। ठीक है जी, क्योंकि रियल सीक्वेंसेस और कन्वर्ज है। ठीक है, और रेशनल नंबर में से, और ओवर आर, ये भी लिख दो थोड़ा सा कि जो स्केलर लेंगे वो भी हम आर में से लेंगे, तो बताना है आपने। अब देखो वो भी सेम कंसेप्ट है हमारा। अब देखो हमें पता है कि अगर अल्फा की मल्टीप्लाई की जाती है एन के साथ, सीक्वेंस के साथ, ठीक है, उसके बाद उसकी कन्वर्जेंस चेक की जाती है, तो अल्फा जो स्केलर है वो बाहर आ जाता है, और एन जिसको कन्वर्ज करती है वही लिख लेते हैं कि एन अगर रेशनल नंबर को कन्वर्ज कर रही थी उसको हमने ए मान लिया, तो अल्फा ए आ जाएगा। ये सीक्वेंस का कंसेप्ट है। ठीक है जी, अब देखो ए क्या है, रेशनल नंबर में से आ रहा है, और अल्फा क्या है, स्केलर कहाँ से आ रहा है, रियल में से आ रहा है। अब देखो यानी कि जब आप बात करोगे स्केलर वाली कि अगर मैंने अल्फा को इरेशनल नंबर में से ले लिया, अल्फा को मैंने इरेशनल, क्योंकि मेरे पास रियल नंबर्स की छूट है, क्योंकि मैं अल्फा को कोई भी रियल नंबर ले सकता हूं, लेकिन जो सीक्वेंस इसको कन्वर्ट करेगी वो रेशनल नंबर करने वाली है। तो मैंने अगर अल्फा को, इफ अल्फा बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर, तो अल्फा की ए के साथ जो मल्टीप्लाई होगी, या मान लो एन के साथ मल्टीप्लाई होगी, वो सीक्वेंस नहीं आएगी, क्योंकि हमारा काम क्या था, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बाद जो नया एलिमेंट आए वो भी उसी सेट के अंदर आना चाहिए। अब ये जो नया एलिमेंट बना है, नई सीक्वेंस बनी है, कहाँ कन्वर्ज करनी चाहिए, रेशनल पे। तो ये कन्वर्ज करेगी अल्फा ए को। अल्फा आपका इरेशनल नंबर है, ए मुझे पता है क्योंकि ये मैंने सीक्वेंस कहाँ से ली थी, इस सेट में, तो रेशनल को कन्वर्ज करेगी। तो ये अल्फा ए क्या होगा, अब अल्फा ए तो आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा ना, क्योंकि एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई क्या हो जाती है, इरेशनल नंबर। तो देखो जाना कहाँ चाहिए था, इसी के अंदर, लेकिन गया तो नहीं, क्योंकि इसके अंदर होता तो ये क्या बन जाता, क्यू के अंदर ही जाता, यानी कि यहाँ पे भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपकी फॉलो नहीं हुई, तो ये आपका वेक्टर स्पेस नहीं बनाने वाला। ठीक है जी, और इसके अंदर यूजुअल ऑपरेशन आपको पता ही है कैसे मल्टीप्लाई हर एक टर्म के साथ हो जाती है, और जुड़ती वो भी है, फर्स्ट टर्म में फर्स्ट, सेकंड में सेकंड, ऐसे ही सीक्वेंस के अंदर जुड़ते रहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ की, कि सेट ऑफ ऑल रियल कन्वर्जेंट सीक्वेंस कन्वर्ज टू 2। अब देखो कन्वर्ज कर रही है 2 को, ठीक है। तो यहाँ से तो आप कैसे भी करके नेगलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि हमें पता है कि जो सीक्वेंस वेक्टर स्पेस होता है वो आपका अबिलियन ग्रुप बनाता है अंडर एडिशन। ठीक है, अंडर एडिशन बनाता है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे भी चेक कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आती वो। तो जब आपकी सीक्वेंस कन्वर्ज कर जाती है किसी नॉन जीरो स्केलर को, ये ध्यान रखना, सीक्वेंस इस केस में नॉन जीरो
स्केलर को कन्वर्ज करती है तो वो कभी भी वेक्टर स्पेस नहीं बना पाएगी, क्योंकि देखो हमें पता है वेक्टर स्पेस बनेगा तो वो क्या बनाएगा, अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप बनाने वाला है। अबिलियन ग्रुप बनाएगा तो उसके अंदर एडिटिव आइडेंटिटी तो आने वाली है, और यूजुअल ऑपरेशंस की बात हो रही है तो आइडेंटिटी क्या होगी, जीरो ही होगी अंडर एडिशन। यानी कि अगर नॉन जीरो स्केलर को कन्वर्ज कर रही है ये सीक्वेंसेस तो आप इसमें जीरो तो नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर आपने इसमें जीरो डाल दिया वो इसकी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगा ना, क्योंकि इसमें जीरो तभी आ सकता है जब एक ऐसी सीक्वेंस आए इसके अंदर जो जीरो को कन्वर्ज करे। तो लेकिन ये तो बोल रहा है कि इसके अंदर सारी सीक्वेंसेस कौन सी है जो टू को कन्वर्ज कर रही हैं, तो जीरो तो इसके अंदर नहीं आने वाला ना, फोर्थ में जीरो नहीं आ रहा। ठीक है, तो आपने ये ध्यान रखना है सीक्वेंसेस के केस में जब भी आपको कोई सीक्वेंसेस का ऐसा सेट दे दिया जाता है जिसमें आपको नॉन जीरो स्केलर को कन्वर्ज करती हुई मिल जाए, या कोई भी ऐसा सेट दे दिया जाए जहां से आपको लग रहा है कि इसके अंदर जीरो नहीं आ रहा, जीरो चेक करो। ठीक है, ये बड़ा पॉइंट है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, जब यूजुअल ऑपरेशन हो तो जीरो चेक कर लो, गड़बड़ हो रही होगी जीरो के अंदर। ठीक है, तो जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू दिस, सो ये क्या आ जाएगा, वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि ये बिलियन ग्रुप नहीं बना पाएगा, जीरो इसके अंदर नहीं आ रहा। ठीक है जी, और भी तरीके से आप नेगलेक्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं जब आपको ऑपरेशन दे दिए जाएं, तो देखो पहला काम वेक्टर स्पेस चेक करने के लिए आपका सेट नॉन एम्प्टी होना चाहिए। वो नॉन एम्प्टी था, कुछ जरूरत नहीं पड़ी, तो वो भी आप थोड़ा सा चेक कर लें पहले, वो ठीक रहेगा। फिर डिपेंड करती है फील्ड के ऊपर, तो ये हमने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल देखे थे जिनके ऊपर इफेक्ट हो रहा था फील्ड का। ये देखो फील्ड आर थी तब बना, कॉम्प्लेक्स भी बन गया, रेशनल भी बन गया, लेकिन यहाँ पे 1 पे नहीं बना, 2 पे बन गया। ठीक है, तो फील्ड का भी इफेक्ट होता है। फिर क्या हुआ, तो फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन फिर आपकी आइडेंटिटी पे इफेक्ट हो गया। ठीक है, तो आप जीरो भी चेक करो। तो मेन क्या है, पहले आपने स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला, अगर आपको इस तरह से लगे फील्ड वाला इफेक्ट हो रहा होगा, वो पक्का कहाँ हो रहा होगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन पे। अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन पे कोई इफेक्ट नहीं है तो आपका यहाँ पे भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हो, क्योंकि देखो एन कन्वर्ज कर रही है 2 को। अगर आपने किसी अल्फा के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो तो 2 अल्फा को कन्वर्ज कर जाएगी ना। ठीक है, तो यहाँ से भी आप इसको कर सकते हो। फिर चलते हैं 5th एग्जाम्पल, जिसमें आपको क्या किए जाएं, यूजुअल ऑपरेशंस न दे के आपको अपने ऑपरेशन डिफाइन कर दिए जाएं। तब आपने किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो सबसे पहला काम तो यहाँ पे आपने यही ध्यान रखना है, फर्स्ट कि जीरो चेक कर लो, यानी कि आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल ऑपरेशन के विद रिस्पेक्ट आपकी आइडेंटिटी होनी चाहिए। सेकंड थिंग बता रहा हूँ आपको क्यों करनी चाहिए, क्योंकि जब हमने मिक्स वाले कंसेप्ट किए थे ना 2, कि स्केलर वाला और एडिशन वाला जो इंटरनल था, उनमें हमने मिक्स कंसेप्ट किए थे। एक तो मैंने लिखा था अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 कि v के साथ मल्टीप्लाई अल्फ़ा 1 v और अल्फ़ा 2 v, और एक मैंने लिखा था v1 प्लस v2 और इसकी मल्टीप्लाई अल्फ़ा के साथ, वो भी सेपरेट हो गया था, इस तरह से ये लिखा था। ठीक है, तो इन 2 ऑपरेशन से आप देख सकते हो कि ये क्या है, लीनियर है, क्योंकि देखो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 है, लीनियरिटी से खुल गया, अल्फ़ा 1 इसके पास चला गया, अल्फ़ा 2 इसके पास चल जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या देखना है कि जो भी आपका नया ऑपरेशन दिया हुआ है वो आपकी लीनियरिटी ना डिफेक्ट करे। लीनियरिटी इन वेरिएबल्स, या आप बोल सकते हो वेक्टर्स। ठीक है, क्योंकि देखो एक कंसेप्ट ये रहा, यहाँ से वेक्टर का पता चल रहा है कि लीनियरिटी होनी चाहिए वेक्टर्स, यानी कि v के एलिमेंट के पास, एंड यहाँ से स्केलर्स में, कि नया जो भी ऑपरेशन आ रहा है वो लीनियरिटी इफेक्ट ना करे वेरिएबल्स की, यानी कि वेक्टर्स की, एज वेल एज स्केलर की। तो हमें बस ये ध्यान रखना है, जिसने स्केलर की और वेरिएबल की लीनियरिटी डिफेक्ट नहीं की, या आइडेंटिटी आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यूजुअल है तो वो चेक ही नहीं करना आपने, वो आप वेक्टर स्पेस वाली वीडियो देखो, इसमें पता चल जाएगा। ठीक है, ये देखो फर्स्ट में इसने क्या है, पहले क्वेश्चन समझते हैं। इसने
R2 में से एलिमेंट्स लिए हुए हैं एक्स वाई विद ऑपरेशंस, पूछा हुआ है वेक्टर स्पेस बनाएगा नहीं। पहला ऑपरेशन, फर्स्ट ऑपरेशन में बोल रहा है कि जो ऐड करोगे दो एलिमेंट्स को, वो हमारा यूजुअल तो क्या होता है फर्स्ट टपल में फर्स्ट टपल, सेकंड में सेकंड, तो वही है। लेकिन जब स्केलर वाला इसने यूज़ किया है तो ये क्या बोल रहा है, हमारा यूजुअल क्या होता है कि सी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, एज इट इज इसके साथ हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या किया हुआ है, मोड लगा दिया, ठीक है, सी मोड यहाँ पे भी, ठीक है। तो देखो हमें पता है कि जब ये ऑपरेशन लगेगा अल्फा 1 अल्फा 2 वाला, C1 प्लस C2 वाला मोड की बारी आएगी, वो इस तरह से तो ओपन नहीं हो सकता ना, ये ओपन हो सकता है लेकिन लेस देन इक्वल टू वाला साइन आता है, क्योंकि हमें पता है जब सेम साइन होंगे तो इक्वल हो जाता है, अगर अलग अलग साइन है तो गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। यानी कि इस ऑपरेशन ने, जो स्केलर वाला ऑपरेशन है उसने यहाँ गड़बड़ की है, तो हमारा माइंड यहाँ से आप एग्जाम्पल उठा सकते हो, इससे रिलेटेड आप एग्जाम्पल उठाओगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा जो जिस ऑपरेशन की इंटरनल या एक्सटर्नल की आपको लीनियरिटी डिफेक्ट हो रही है, लीनियरिटी ख़राब हो रही है, आप जो एग्जाम्पल बनाओगे कि हम इसको नेगलेक्ट करें तो वो आप उसी के अकॉर्डिंग जाना है आपने। यहाँ से देखो स्केलर वाला था तो हम यहाँ से एग्जाम्पल बनाएंगे। अगर वेक्टर की ये जो x1 x2 ये होते हैं, इनकी अगर लीनियरिटी डिफेक्ट हो रही थी वो हम एग्जाम्पल यहाँ से बना लेते, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, लीनियरिटी जरूरी है। तो ये वेक्टर स्पेस तो नहीं बनाने वाला, अब एग्जाम्पल आप कोई भी बना लो, आपने क्या करना है, इक्वल नहीं होने देना इसको। क्यों इक्वल रखोगे तो आपको लगेगा ठीक है दोनों इक्वल ही आ रहे हैं, ये वाला भी ये वाला भी। आपने क्या करना है, लेस देन लेके आना है। लेस देन कब आ सकता है, जब C1 और C2 अलग अलग लो, ठीक है। तो C1 और C2 को अलग लेना, आराम से आपका नेगलेक्ट कर पाओगे इसको, ठीक है। कोई भी C1 C2 लो, इस साइड रखना और जो आपको ये लिया हुआ है ये अप्लाई करना, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो ए आपका वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा यहाँ पे। सेकंड पे चलते हैं जी, ठीक है। सेकंड में आपको दिया हुआ है, ये मैं लिख रहा हूँ यहीं पे, चलो ये नोट कर लिया होगा आपने। सेकंड में बोल रहा है कि x1 y1 x2 y2, और इसमें चेंज कर दिया इसने। क्या किया कि पहला एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट में जुड़ेगा तो फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। और इसमें कोई डिफेक्ट नहीं हुआ, तो स्केलर वाले से रिलेटेड हम कोई भी एग्जाम्पल बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। जो हमारा इफेक्ट हुआ है वो एडिशन वाले पे हुआ है। पहले तो जीरो चेक कर लो, जीरो तो आ ही जाएगा, जीरो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही इसमें, ठीक है। अब देखो इसमें गड़बड़ कहाँ हुई वो हमें चेक करनी है। इधर देखो, अगर मैंने x1 y1 प्लस x2 y2 किया, ये ऑर्डर रखा पहले इसको फिर इसको, तो आएगा फर्स्ट एलिमेंट। फिर अगर मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया, x2 को आगे ले आया, फिर x1 y1 किया, तो अब क्या आने वाला है, x2 y2। पहला माइंड ये जाता है कि ये आइडेंटिटी की तरह ट्रीट हो रहा है, क्योंकि देखो फर्स्ट एलिमेंट है, सेकंड में ऐड किया तो वही आ गया, यानी कि ये आइडेंटिटी। लेकिन आइडेंटिटी का मीनिंग दोनों तरफ से होता है कि चाहे a प्लस बी करो चाहे b प्लस a करो, तो वो भी थोड़ा सा माइंड में स्ट्राइक कर सकता है ये कंसेप्ट भी आपके कि आइडेंटिटी है, लेकिन ये आइडेंटिटी नहीं हो सकता क्योंकि दोनों तरफ से सेम नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पे गड़बड़ कहाँ हुई, यानी कि a प्लस बी और b प्लस a ये इक्वल नहीं हो रहे जी। यानी कि ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है अंडर एडिशन, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही अंडर एडिशन। अब देखो कितना फ़ायदा हो गया कि हमें इसको चेक ही नहीं करना पड़ा, ये यूजुअल पड़ा था, इसको चेक ही नहीं किया। गड़बड़ यहाँ हुई थी तो उसी से रिलेटेड दिमाग लगाओ कि वहीं पे कोई ना कोई गड़बड़ हुई होगी और वो पता चल जा रहा है यहाँ से, ठीक है। ये देख लो ऑर्डर का इफेक्ट था इस पर, फर्स्ट एलिमेंट तो फर्स्ट आ गया, इधर इसको रख दोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा, ठीक है। तो अगर इन बातों का ध्यान रखोगे तो इनमें वेक्टर स्पेस से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये गारंटी है, ठीक है। और टाइम भी नहीं लगने वाला, ठीक है। अब तो मैं समझा रहा हूँ इसलिए हो रहा है, वैसे अगर कंसेप्ट समझ आ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। थर्ड में देखते हैं कि एडिशन वाला काम है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, फर्स्ट टपल में फर्स्ट और सेकंड में सेकंड ऐड किया हुआ है,
प्रॉब्लम क्रिएट फिर से कहाँ होगी, इधर ही। यानी कि प्रॉब्लम आएगी 100% श्योर है कि वो स्केलर वालों में से ही आएगी, किसी पे ही आए। लीनियरिटी इफेक्ट नहीं हुई तो वो हमें चेक ही नहीं करने, जो 3 किए थे हमने वो चेक ही नहीं करने। स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्यों लीनियरिटी है नहीं। अब गड़बड़ होगी तो एक बात और भी ध्यान रखना कि अगर आपको कुछ हटके लीनियरिटी इफेक्ट ना कर रहा हो, फिर भी उसके अलावा कुछ अलग कर दिया जाए तो आपकी हेल्प करेगा 1v ही आना चाहिए, ये वाला। अब देखो हर एक क्वेश्चन के अंदर अलग कंसेप्ट लगने वाला, ये नहीं कि आप इस जो पहला कंसेप्ट यहाँ लगा था उसी से इसको सोल्व कर दोगे। वो आपने देखना है कि जो लीनियरिटी इफेक्ट कर रहा है तब आपको कैसे चेक करना है। अगर कोई लीनियरिटी एडिशन में कर रहा है तो आपकी अप्रोच कहाँ होनी चाहिए, कि आपको एग्जाम्पल जो ढूंढना है, नेगलेक्ट करना है, वो कहाँ से लेना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ से लीनियरिटी इफेक्ट नहीं हो रही, आइडेंटिटी भी आ रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन गड़बड़ कहाँ हो रही होगी उस टाइम, ये तो 1 की v के साथ मल्टीप्लाई करो, उसके ऊपर कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो यहाँ से उठाते हैं, जब मैंने c को लिया जी 1 और 1 की मल्टीप्लाई की एक्स वाई के साथ, कोई भी एलिमेंट आर्बिट्री उठाया हुआ है, वो क्या आना चाहिए था, एक्स वाई। लेकिन इसने जो ऑपरेशन डिफाइन कर रखा है उसके अकॉर्डिंग 1 की मल्टीप्लाई एक्स वाई के साथ करूँगा तो वो क्या आएगा, 0, 1 की y के साथ y, ये आएगा। क्या ये दोनों एलिमेंट बराबर है, यानी कि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई तो क्या हो गया, ये भी वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपकी अप्रोच रहनी चाहिए। आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना है कि हमें किस तरह से क्वेश्चन को नेगलेक्ट करना है, क्योंकि वहाँ पे हम प्रूफ तो कर नहीं सकते, क्योंकि एक ऑप्शन ठीक हो सकता है ना वहाँ से, तो ठीक है। या पार्ट सी में तो वो अलग मैटर है, लेकिन वो भी आपको ऑपरेशन देखते ही पता चल जा रहा होगा, ठीक है। अब जो हमारे गेट के अंदर आए हुए क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन लिया है कि लेट वी बी द सेट ऑफ 2x2 मैट्रिसेस, मैट्रिक्स के ऊपर है, जेम में पूछा 2015 में, विद कॉम्प्लेक्स इंट्रीज, यानी कि जो इस मैट्रिक्स के अंदर जो इंट्रीज आएंगी वो आपकी कॉम्प्लेक्स में से आ रही है। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं V के अंदर कॉम्प्लेक्स, बाहर सेट कॉम्प्लेक्स आ गया, ये आपको दिख रहा होगा पहले ही, ठीक है। क्योंकि V बी द सेट ऑफ 2x2 मैट्रिसेस विद कॉम्प्लेक्स इंट्रीज सच दैट A11 प्लस A22, यानी डायगोनल एलिमेंट्स की जो सम है वो आ रहा है 0, यानी कि ट्रेस 0 है। यानी कि फर्स्ट V में क्या दिया हुआ आपको, ट्रेस ऑफ कोई मैट्रिक्स A है वो 0 दिया हुआ है, और A क्या है, 2x2 मैट्रिसेस है और कॉम्प्लेक्स इंट्रीज हैं, तो C मैंने बाहर लिख दिया है। फिर बोल रहा है कि W के बारे में, तो पहले V के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। चलिए जी, ट्रेस 0, ट्रेस A क्या है, 0 आ रहा है। तो पहले तो आपको जो ऑपरेशन दिया हो उसको चेक कर लो कि लीनियर है या नहीं। तो ये ऑपरेशन ही एक तरह से कि ट्रेस 0 आ रहा है, तो उसकी लीनियरिटी चेक करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ट्रेस ऑफ A प्लस B होता है वो ओपन हो जाता है लीनियर में, ट्रेस ऑफ A प्लस ट्रेस ऑफ B, यानी कि इफेक्ट नहीं करने वाला, कोई भी ऑपरेशन जो आएगा इसमें इफेक्ट नहीं करने वाला। इसको जो इफेक्ट करेगा वो कौन करेगा, फील्ड कर सकता है। तो फील्ड अब देखते हैं कौन कौन सी ली जा रही हैं। पहला इसमें बोला कि वेक्टर स्पेस बनाएगा ओवर कॉम्प्लेक्स में, हाँ जी, यहाँ अगर आप कॉम्प्लेक्स ले लेते हो। फिर बोल रहा है कि V ओवर R बनाएगा, V ओवर R भी बनाएगा। तो यहाँ पे फील्ड ओवर फील्ड का कंसेप्ट आ गया, यहाँ पे फील्ड ओवर सब फील्ड का कंसेप्ट आ गया। दोनों के दोनों क्या करते हैं, वेक्टर स्पेस बनाते हैं ना, ये मैंने किया था पहले। अब यहाँ पे हमने चेक क्यों नहीं किया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन चेक क्यों नहीं किया, क्योंकि ये लीनियर वाला काम आ रहा था यहाँ पे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। या आप चेक भी कर सकते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ट्रेस वाला तो माइंड में आप रख सकते हो, ट्रेस क्या होता है, लीनियर होता है, और ये भी आप ध्यान रख सकते हो, ट्रेस ऑफ A प्लस B, ट्रेस ऑफ A प्लस ट्रेस ऑफ B होता है। फिर चलते हैं W की तरफ। तो W में आपको क्या दिए, ये इसी में से उठा ली, लेकिन इसमें क्या कर दिया, A12 A21, यानी कि A12 प्लस A21 का कंजुगेट 0 आ गया, यानी कि एक तरह से A21 का कंजुगेट माइनस A1 आ गया। यानी कि अब कॉम्प्लेक्स इंट्रीज के साथ ये कौन सी बन चुकी, ऐसा किस में होता है, स्क्यू हर्मिशियन,
स्क्यू हर्मिशियन कॉम्प्लेक्स एंट्रीज आ गई, तो स्क्यू हर्मिशियन आप इसमें बोल सकते हो। ये क्या है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस आ रही हैं, ठीक है। अब देखो लीनियरिटी एडिशन वाली तो यहाँ पे इफेक्ट नहीं हुई, लेकिन इसमें हमें पता है, यहाँ पे हम स्केलर वाला चेक क्यों करेंगे, क्योंकि हमें मैट्रिसेस जैसे जैसे वेरी करती हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अगर ए मैट्रिक्स आपको स्क्यू हर्मिशियन दी हुई है तो जो आयोटा है ए वो क्या हो जाती है, हर्मिशियन। ये रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आप प्रूफ कर चुके हो मैट्रिक्स के केस में। तो अब यहाँ हमें चेक करना है कि देखो इसने कोई भी लीनियरिटी को इफेक्ट नहीं किया। अब गड़बड़ हो रही थी क्योंकि जब भी मैट्रिक्स स्क्यू हर्मिशियन ये आए और सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक आए तो आपने फील्ड को जरूर चेक करना है, क्योंकि ये कंसेप्ट वहाँ पे लग जाएगा। ओके जी, क्योंकि हमें पता है अगर ए हर्मिशियन है तो हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज कंजुगेट क्या आता है, एच डीज आ जाता है, यानी जिसको हम थीटा से नोटेट करते हैं वो एच डीज आएगा। अगर स्क्यू हर्मिशियन होगी तो ए टू द पावर थीटा माइनस ए आ जाता है। अगर आयोटा की मल्टीप्लाई कर दी ए के साथ और हम ले रहे हैं स्क्यू हर्मिशियन, आयोटा की मल्टीप्लाई कर दी उसका थीटा करोगे तो आयोटा का ट्रांसपोज पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन उसका कंजुगेट तो आएगा और ए की थीटा लग जाएगी। ए की थीटा तो माइनस ए आएगा, क्योंकि ये क्या है, स्क्यू हर्मिशियन। आयोटा का कंजुगेट क्या होता है, माइनस आयोटा, तो ये आप देख सकते हो प्लस आयोटा हो जाएगा। तो आयोटा ए की पावर थीटा आयोटा ए आ गया, यानी कि आयोटा ए क्या हो जाती है, हर्मिशियन हो जाती है। ये आपने ध्यान रखना है, तो गड़बड़ यही करेगा, ठीक है, क्योंकि जब ये लगा तो आपको पता चल जाना चाहिए कौन सी है इसमें स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस डाल रखी हैं। और फिर बोल रहा है कि अब देखो इफेक्ट कौन कर सकता है। अगर मैं स्केलर की बात करूं के ए टू द पावर थीटा पूरे का थीटा, के टू द पावर थीटा और ए टू द पावर थीटा, के स्केलर है तो उसका ट्रांसपोज पे कोई इफेक्ट नहीं, तो के कंजुगेट ए, यानी कि अगर ये रियल हुआ तो इसको इफेक्ट नहीं करने वाला। लेकिन ये गड़बड़ कब करेगा, चेंज कब कर देगा, जब, क्योंकि हमें पता है कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कंजुगेट इक्वल नहीं आता, उसका माइनस साइन लग जाता है, ठीक है, ये आप यूज़ कर सकते हो। तो बस यही कंसेप्ट था कि जो W है वो ओवर कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के केस में हर्मिशियन की ये प्रॉपर्टी होती है, ये गड़बड़ कर देगी उसको। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस है ये, उसकी आप कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो उल्टा हो जाएगा। आयोटा आप ले सकते हो ना स्केलर, तो आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होते ही उसने क्या बन जाता है, हर्मिशियन। लेकिन इसमें तो कौन सी है, स्क्यू हर्मिशियन, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपका अप्लाई नहीं हो रहा है यहाँ पे। लेकिन आर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि उसको इसमें ये एच डीज ही रहेगा, के जो कंजुगेट है वो के ही आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये ओके है, ये रॉन्ग हो गया, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। इस तरह से आपने कंसेप्ट अप्लाई करने होते हैं, ठीक है जी।